हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हम किस प्रकार से डेटा को यूज़ करके एचआर एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही डिटेल में जो है एक सिंपल सा डेटा सेट लेके आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एचआर एनालिटिक्स कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। तो आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये है हमारे पास एक डेटा। ठीक है, हमारे पास डेटा सेट है, ये टोटल जो है 100 के आसपास होगा। और ये डेटा जो है प्रॉपर डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहला, जब भी कोई आप एनालिटिक्स का काम करते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है वो है कि डेटा को क्लीन करना। अब क्लीन करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो है आपको डुप्लीकेट्स देखने पड़ते हैं, डुप्लीकेट्स हटाने पड़ते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट्स हटाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप सारा जितना पूरा डेटा है ना, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर कंट्रोल ए से आप पूरा जो है वर्कबुक ही सेलेक्ट हो जाता है। बेटर ये करें कि आप जो है इंडिविजुअली कंट्रोल शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो करके जो है पूरे के पूरे रोज को सेलेक्ट करें। और फिर उसके बाद डेटा में जाइए, डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स कीजिए। रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे तो ये सारा का सारा जो है डेटा को सेलेक्ट करेगा। और फिर उसके बाद आप ओके कीजिए, देखिए कि कोई डुप्लीकेट्स है कि नहीं। डुप्लीकेट्स नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स कि यू आर गुड टू गो। पहली चीज़ हमारी हो गई। अब दूसरी चीज़ को हम देखते हैं कि कहीं कोई नाम जो है डिफर तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो MNF लिखा है, लेकिन अगर यही डेटा हायर मैनेजमेंट को जाएगा तो उनको पसंद नहीं आएगा। बेटर ये है कि हम इन नेम्स को चेंज कर दें, क्योंकि इतने सारे रोज हैं, एक एक करके तो करते नहीं बैठेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल एच का उपयोग करेंगे और सबसे पहले ये जो कॉलम है इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम कंट्रोल एच दबाते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो एम है, एम को हम मेल से रिप्लेस करेंगे। और देखिएगा, जैसे ही हम करते हैं तो 73 रिप्लेसमेंट दिखा देता है। और जहाँ जहाँ एम था वहाँ वहाँ मेल आ गया है। सेम चीज़ जो है फीमेल जो एफ लेटर है उसके साथ किया जाएगा। और उसमें जो है हम एफ दबाते हैं और यहाँ पे फीमेल टाइप कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम टाइप करेंगे और देखिएगा कि यहाँ पे 38 चेंजेस आ गए। ठीक है, तो अब ये डेटा जो है रीडेबल फॉर्म में आ गया है। ठीक है दोस्तों, फिर अब जो अगला है वो है हायर डेट। अब हायर डेट और बर्थ डेट अगर आप देखें तो ये पूरे के पूरे नंबर्स में है, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इन दोनों को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे सेम चीज़ जो है, पूरा दोनों जो कॉलम्स हैं उनको आप सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट एरो की दबाएं, डाउनवर्ड एरो की, तो ये पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद जाइए होम पेज पे। होम पेज पे आप जनरल पे क्लिक कीजिए, मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाइए। यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे डेट दिख रहा होगा, डेट पे क्लिक कीजिए। जो भी आपको पसंद हो उस फॉर्मेट को आप क्लिक कर दें। मुझे ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। और देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया वो तुरंत जो है फॉर्मेट चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ हायरिंग डेट भी आ गई दोस्तों। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है यूज़ करने का। देन यहाँ पे फिर लोकेशन आप देख लीजिए। यहाँ डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे तो सारी सारी लोकेशन आ जाती हैं। डिपार्टमेंट्स आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, और जॉब ग्रेड्स भी देखना है तो डाउनवर्ड एरो की पे क्लिक करेंगे तो आ जाता है। और यहाँ पे जो डाउनवर्ड एरो की है दोस्तों, ये कहाँ से आएंगे, ये फिल्टर्स से आएंगे। ठीक है, तो फिल्टर्स आप कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे। ये है सॉर्ट एंड फिल्टर्स, यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। मैंने फ़िल्टर इसलिए डाला हुआ है क्योंकि इसको डालने के कारण जो है आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आप फ़िल्टर्स डालते हैं, फ़िल्टर्स डालेंगे, लेट्स से कि मुझे जो है केवल सेल्स डिपार्टमेंट ही देखना है, मेरे को बाकी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं केवल सेल्स डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास केवल सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा निकल के आ जाता है। और इसमें अगर मैं और फ़िल्टर चाहूँ कि मेरे को सेल्स डिपार्टमेंट में देखते हैं कौन कौन से टॉप मैनेजमेंट हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में एक ही टॉप मैनेजमेंट में बैठता है। ठीक है, जो पर्सन है जिनका एम्प्लॉय आईडी जो है 16 नंबर है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है आप जब फिल्टर यूज़ करते हैं। और फिल्टर यूज़ करने के कारण भी आपका कई कई प्रकार का डेटा एनालिस्ट का छोटा मोटा काम हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब क्लियर कैसे करेंगे, सेम यहाँ पे जाएं और क्लिक कर दें। या फिर यहाँ पे मल्टीपल अगर डले हुए हों तो एक एक करके क्लिक करें
और यहाँ पे जाएं, यहाँ से हटा दें, ठीक है। अब पूरी तरह से हटाना है तो फिल्टर से फिर लास्ट में जो है क्लिक करके हटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद जो है सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएं और फिल्टर को रिमूव कर दें। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए फ़िल्टर लगे रहने देना चाहता हूँ, ताकि इससे जो है इससे भी आप बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल जो है मुझे ये भी देखना है कि जैसे शेड्यूल में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपके सामने डेटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक एनालिसिस था। अब ये बेसिक एनालिसिस तो आपने कर ली, लेकिन ये आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। वेरिन अगर आपको हायर मैनेजमेंट को भेजना है तब आप क्या करेंगे, तब आपको पाइवोट की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद हम लोग पाइवोट टेबल बनाते हैं और पाइवोट पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पाइवोट क्रिएट करने के लिए जाइए इंसर्ट में, पाइवोट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो है रेंज पूछता है, ठीक है। अगर आपको रेंज नहीं देता है तो आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इसने रेंज क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने जो है कर्सर को बाहर रखा हुआ है। कहीं भी आप डेटा के अंदर कहीं भी आप क्लिक करें और उसके बाद पाइवोट पे आप क्लिक करें तो वो अपने आप जो है पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता है। देन उसके बाद मैं वही रिकमेंड करूंगा कि आप नए शीट में जाएं, वहाँ पे आप क्लिक करें और ओपन करें, ठीक है। तो आप जैसे नई शीट में जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि हमारी कंपनी में मेल एंड फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जेंडर को रो में डालते हैं, ठीक है। फिर हम एम्प्लॉयज आईडी को हम वैल्यू में डाल देते हैं, उठाते हैं वैल्यू में डाल देते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये सम आ रहा है, हमें सम तो चाहिए नहीं। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करें, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएं और यहाँ पे काउंट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप काउंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए नंबर सीधे चेंज हो जाता है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल जो हमारी कंपनी में है वो 38 है, और मेल का जो नंबर है वो 73 है, ठीक है। उसके बाद अगर लेस से इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें दिखाना है और आगे चल के जो है हम इसके बाद छोटा सा डैशबोर्ड भी बनाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग हमको क्या करना है, क्योंकि हमें ये मैनेजमेंट को दिखाना है, तो हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर नोट करना है तो हम हिस्टोग्राम लेते हैं, बहुत सबसे सिंपल रहता है, ठीक है। हिस्टोग्राम में हम दिखाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल ऐसे आ जाते हैं। एंड उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि वैल्यूज़ के साथ आए, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो है कुछ ऐसा चूज़ करें जो कि इंस्टेंटली जो आपके हायर मैनेजमेंट है उनको दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, मेल स्लैश फीमेल रेशियो, ठीक है। तो ये सिंपल सा नाम हो गया। अब क्या करेंगे, अब सेम चीज़ को आप कॉपी कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें दूसरी मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पे हम दोबारा से पेस्ट कर देते हैं इसको। अब इसके बाद क्या होगा, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। हमारे पास ये दूसरा पाइवोट आ गया। अब इस पाइवोट को हम क्या करें, हमको अभी हम दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, हमने सबसे पहले मेन फीमेल तो देख लिया। अब हम जानते हैं, देखते हैं कि हमारे पास लोकेशन वाइज हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो हम रो में लोकेशन डाल देते हैं। तो आप जैसे ही डालेंगे रो में लोकेशन, तो आपके सामने सारे के सारे लोकेशन यहाँ लिस्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, पुणे, शेड्यूल, ठीक है, ये लिस्ट आउट हो गया। अब इसके बाद हमें जानना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय आईडी को लीजिए, वैल्यू में डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ फिर से ये सम दिखा रहा है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्लिक कीजिए, गो वैल्यू सेटिंग में जाइए, काउंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे काउंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए वैल्यू तुरंत निकल के आ जाती है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, अहमदाबाद में 2 काम कर रहे हैं, बैंगलोर में 6 हैं, हैदराबाद में 12 है, हाईएस्ट जो है दिल्ली में 55 है, ठीक है। ऐसे करके ग्रांड टोटल हमारे पास 111 है। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हमको इसको डिनोट करना है तो सेलेक्ट कर लीजिए, वापस जाइए इंसर्ट में, डेटा में जाइए। अब मैं चाहता हूँ कि बार टाइप में शो हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए पूरा डेटा एकदम साफ हो जाता है, निकल के आ जाता है। मुझे जो है ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर लें, ताकि नंबर भी दिखाई दे और जो भी आपके हायर मैनेजमेंट हैं उनको ये आसानी से समझ में आए। तो व्हाट आई विल रिकमेंड कि आप वैसा ही चूज़ करें जो मैनेजमेंट को पसंद आए और मैनेजमेंट को जो समझ में आए,
ठीक है, ऐसा ना हो कि आप अपने पसंद से भेज रहे हैं और उसके बाद मैनेजमेंट को जो है समझ में नहीं आ रहा। हालांकि ग्राफ के थ्रू तो दिख जाएगा लेकिन उनको एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखेगा। तो नंबर वाइज सेलेक्ट कर लें, जैसे ये है, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो अब इसमें आप प्रॉपर देख पा रहे हैं कि कितने लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जो है यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लोकेशन वाइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, लोकेशन वाइज हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, अब दोबारा से जो है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और हमें एक और मैट्रिक्स बनानी है, हम जितनी भी इंसाइट निकाल सके उतनी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं आपको 3 इंसाइट निकाल के बताऊंगा इसमें से, ठीक है। और हम लोग इसके बाद एक छोटा सा जो है डैशबोर्ड भी बनाएंगे। तो जैसे ये यहाँ पे इसका जो इसको सेलेक्ट कीजिए और जो डेटा है यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कितने हैं, ठीक है। हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अलग अलग जगह पे कितने हैं, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज जो है हमारे पास कितने डिपार्टमेंट कितने परसेंट हैं, ठीक, कौन से डिपार्टमेंट सबसे बड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, डिपार्टमेंट को रो में रखिए, ठीक है। तो हमारे पास डिपार्टमेंट निकल के आ गए, 4 डिपार्टमेंट है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या कीजिए, आप एम्प्लॉय आईडी को लाइए और वैल्यू में डाल दीजिए, ठीक है। फिर से यहाँ पे सम आ रहा है, तो सम को हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए, काउंट को कर दीजिए क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकल के आ गया, ठीक है, काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट। और इसके बाद हमको डिनोट करना है, कैसे करेंगे हम, तो आप जाइए, फिर से सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए, और यहाँ पे जो पाई चार्ट, मेरे को इस बार पाई चार्ट में दिखाना है और डायनेमिक होना चाहिए, तो मैं उस बेसिस पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी आप पाई चार्ट लेके दिखा सकते हैं, ठीक है। और सिंस मेरे को परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पे एक और काम करते हैं, लेट्स से हमारे पास परसेंटेज आता है कि नहीं आता है, मैक्सिमम मिनिमम काउंट प्रोडक्ट, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लेते हैं, नहीं ये सही नहीं रहेगा दोस्तों, तो हम काउंट ही लेते हैं, ठीक है। तो काउंट से आपको जो है पूरी तरह से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो कितने एम्प्लॉय जो हैं कौन कौन से डिवीजन में काम कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन का है, ठीक है। तो इसको हम वापस से सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वापस से हम डेटा में जाते हैं, इंसर्ट में जाइए, और यहाँ से मुझे पाई चार्ट पसंद है तो मैं पाई चार्ट को ले लेता हूँ, और मैं पाई चार्ट में जाता हूँ, और मुझे जो है मुझे दिखाना है परसेंटेज वाइज, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 प्रकार के डेटा हैं जो हमें 3 साइट दे रहे हैं। पहला है मेल फीमेल का रेशियो आ रहा है कि हमारे पास कंपनी में सबसे ज़्यादा मेल हैं जो कि 73, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा काउंट आ रहा है वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सिटी वाइज, तो कौन से सिटी में सबसे ज़्यादा है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड है इंदौर में है, तीसरा है शहडोल, ठीक है। देन तीसरा जो है वो है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट किस हिसाब से एम्प्लॉयज़ कौन कौन से कितने एम्प्लॉय जो है कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड है। तो अगर हम देखें तो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड है, ठीक है। डेट यहाँ से भी पता चल सकता है और पाई चार्ट से भी पता चल सकता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम एक नई शीट बनाते हैं जहाँ पे हम छोटा सा जो है एक डैशबोर्ड बनाएंगे। हम क्लिक कर लेते हैं, हम वापस जाते हैं अपनी शीट में, सॉरी ये डेटा है, ये डेटा है, हम्म, तो ये जो हमारे पास शीट है दोस्तों, इसमें हम जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, हम्म, हाँ ये, ठीक है। तो शीट 7 में हम जाते हैं, यहाँ से हम लेते हैं ये, यहाँ से उठाते हैं, कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद शीट 4, देखिए हमें ऐसा ही बनाना है, ठीक है।
तो ऐसा बनाने के लिए जो है हमने नई शीट लेनी है, क्लिक कीजिए। और क्योंकि हमें डैशबोर्ड बनाना है तो हमें ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, तो ग्रिड लाइंस को आप हटा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल ए कीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद जाइए आप पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आप देखेंगे व्यू है, यहाँ से हम ग्रिड लाइन हटा देंगे, हेडिंग भी हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा पेज आ जाता है। ठीक, अब अगला हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं डैशबोर्ड। ठीक, तो डैशबोर्ड, ठीक है, और इसको हम बड़ा कर देते हैं। होम में जाइए, थोड़ा छोटा रखते हैं, दिस लुक्स गुड, है ना। तो फिर उसके बाद इसको हम, ये सही है। ठीक, नाउ हमें क्या करना है, जो हमने डेटा बनाया है, ठीक है, शीट 7 में है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक, हमने सेलेक्ट किया, शीट 9 में आइए, कॉपी कीजिए, थोड़ा सा छोटा कीजिए ताकि हम लोगों को जगह मिल पाए। देन वापस से शीट 7 में जाइए, दूसरे को कॉपी कीजिए, शीट 9 में आइए, पेस्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको हम, ताकि इसके बराबर हो पाइए। यस, ठीक है, अब वापस शीट 7 में जाते हैं और आखिरी वाला हम सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे पास पाई चार्ट है। पाई चार्ट को कॉपी करते हैं, वापस शीट 9 में जाते हैं और हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, इसको हमने एक काम करते हैं, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, हम इसको बीच में लाते हैं, पाई चार्ट को हम बीच में ले आते हैं। ठीक है, ताकि अपने को ज़्यादा विजिबिलिटी मिल जाए अच्छे से। मेल फीमेल का रेशियो छोटा सा है तो उसको देखने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ से हम जो है और इसको हम उठा के यहाँ डाल देते हैं। एडजस्ट करने में थोड़ा सा परेशानी होता है दोस्तों, लेकिन क्योंकि आपको बनाना है डैशबोर्ड, तो ये थोड़ी सी परेशानी रहती है। तो देखिए ये हमारा डैशबोर्ड पूरा हो गया। ठीक है, तो अब इसको नॉर्मली अगर आप जाके देते हैं, किसी भी अपने एम्प्लॉयर को देते हैं, तो सामने सामने जो है उसको पता लग जाता है कि क्या वह जो ये डैशबोर्ड देखेंगे, डैशबोर्ड से उनको पता लग जाएगा कि क्या स्थिति चल रही। तो यहाँ पे हमने 3 इनसाइट निकाले हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी में मेल और फीमेल रेशियो क्या है, तो मेल सबसे ज़्यादा है, हमारे पास 73 काउंट है मेल के, और फीमेल जो है 38 है। ठीक है, देन उसके बाद काउंट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में काउंट सबसे ज़्यादा है वो है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है जो कि 52% है। ठीक है, एंड देन उसके बाद काउंट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कौन से स्टेट कौन से सिटी में ज़्यादा है, तो वो है दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। मेरी ये छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों को थोड़ा सा डेटा एनालिसिस जो एचआर में होता है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे पाऊँ। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही नए नए कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। और बस अपना ख्याल रखिएगा, मैं आप मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।